हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। मैं आपका दोस्त गुलाटी स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों हम करते हैं जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं एसएससी के, और आगे भी चल के आने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, मैंने इनका खुद यूज़ किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 15 क्लास हम कर चुके हैं, आज 16वीं क्लास है। इसमें हर क्लास में मैंने 50 से समथिंग तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आज फिर से हम शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे तरीके से देखना है भाई, और याद भी कर लेना है, टाइम बहुत कम है, एकदम रिवीजन करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो सिलचर से लेके पोरबंदर तक है। सिलचर पड़ता है असम में, और पोरबंदर पड़ता है हमारा गुजरात में। इसकी लंबाई कितनी है? 3300 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट मतलब उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम मतलब ये पूरा और पश्चिम, ठीक है, पूरा पश्चिम कॉरिडोर। उसके बाद उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर कोच्चि तक। श्रीनगर हम आप पता ही है तुम्हारा, जम्मू कश्मीर, और कोच्चि केरल। इसकी लंबाई कितनी है? 4080 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मिलान कहाँ होता है दोस्तों? ये दोनों हमारे झांसी में मिलते हैं। झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में। कहाँ की थी? बॉम्बे में। दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, देखो, बॉम्बे प्लान की स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई थी? 1944 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बॉम्बे प्लान 1944। ब्राह्मणों ने भूमि दान सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने का सर्वप्रथम शुरुआत किसने करी थी? तो सातवाहन शासकों ने। संस्थापक कौन था सातवाहन के? सिमुख। राजधानी कहाँ थी इसकी? पैठण या प्रतिष्ठान। किस नदी के किनारे थी? गोदावरी नदी के। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ में प्रथम बार कब हुई थी? 1955 में। ये क्वेश्चन भाई सीपीओ 2023 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ में प्रथम बार 1955 में हुई थी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का तापमान लगभग कितना होता है? 25 डिग्री से नीचे होता है ज़्यादातर। कुल लंबाई कितनी है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की? 1600 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। औसत ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर, ठीक है दोस्तों। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिदू पिदुरुत पिदुरुतल गामा, ठीक है, पढ़ लेना इसे आराम से, नाम देख के पता चल जाएगा। श्रीलंका की अलग सा नाम चलेगा तुम्हें, अलग ही। और भूटान की कौन सी है? गंगखर पुनसुन। नेपाल की कौन सी है? सगरमाथा, जो एवरेस्ट कहते हैं जिसे हम। बांग्लादेश की कौन सी है? क्रेकाडोंग। जो ये श्रीलंका की और बांग्लादेश की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भाई पूछी गई है हर बार, ठीक है। तो इन चार देशों की तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, समझ गए। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया था दोस्तों? तो ये दोस्तों अपनाया था उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1955 से लेकर जो 1961 तक चली थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होता है और सरकारी सेक्टर भी, दोनों चीज़ होती हैं। मतलब तुम्हारे देश में सरकारी कंपनी भी होगी, फैक्ट्री भी होगी, और प्राइवेट फैक्ट्री भी होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नीली क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 8वीं योजना में, जो कि चली थी हमारी 1985 से लेकर 1990 तक। दोस्तों पंचवर्षीय योजना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सभी को याद होना चाहिए। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? और 3:8 होता है। डायरेक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर। शरीर में क्या नहीं बनता? तो विटामिन नहीं बनते, लेकिन जो हमारा विटामिन डी और विटामिन के हैं ये बनते हैं, इसलिए ये अपवाद हैं। हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं बनते, लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग, बायोलॉजी के अंदर विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? कुरकुमिन की वजह से। DRDO द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? IIT हैदराबाद में। ये कुछ ऑपरेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशन कन्विक्शन, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, डिजिटल कुंभ संग्रहालय, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। ये कौन से राज्य में हुए हैं? सारी चीज़ें ये यूपी में हुई हैं, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत बर्मन गंग ने। चूना, जो चूना बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है चूने का? कैल्शियम। चूने का कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO2। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? R. सैमुअल टॉमलिंसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया गया है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जब हुआ था तो उसके उसके मार्गदर्शक कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2028 ओलंपिक से कौन सा खेल है जो 2028 के ओलंपिक से हटा दिया गया है? तो उसका नाम है हमारा मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, ठीक है। कौन परमाणु स्टेशन पूर्ण रूप से भारत ने बनाया था? तो उसका नाम था कलपक्कम, ठीक है दोस्तों। तीन राजधानी वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। कई बार पूछा गया है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से। समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किसने किए? अमेरिका ने। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा का संबंध किससे है? सारंगी से। दोस्तों वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा। सैनिक नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। इंपोर्टेंट है, देखो पहले से ही लगा हुआ है। ख्याल गायन के प्रकार कितने होते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमारे रेलवे के रिलेटेड है, इससे चाहे तुम ना भी पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। किस राज्य को मोलासिस बेसिन कहते हैं? तो मिजोरम को। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तुमने अपने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में भी देखा होगा। ठीक है, मोलासिस बेसिन किस राज्य में कहा जाता है? मिजोरम को। ये कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, जैसे मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग हो गए, कहाँ पाते हैं? जम्मू कश्मीर में। बन्नी घास कहाँ पे है? गुजरात में। सोला कहाँ है? पश्चिमी घाट। एलिफेंटा कहाँ पे है दोस्तों? केरली। दोस्तों ये होते हैं हमारे घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है दोस्त, जो हमारा एलिफेंटा की गुफा है ना, वो एक अलग चीज़ है महाराष्ट्र में, ये है घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, तो जो मर्ग और सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बन्नी घास कहाँ पे है? गुजरात में। शोला कहाँ है? पश्चिमी घाट। एलिफेंटा जो घास के मैदान है वो केरल में है, और उर्मिला घास के मैदान हमारे कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब आया था हमारा? 1952 में। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना कहाँ पे शुरू हुई है? केरल में। जल बजट कहाँ पे आया है? केरल में। बकराकार ईंटें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से पाई गई हैं? तो उसका नाम है चंगुडो। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? 1798 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। टेम्पल ट्रेस निवास स्थान किस किस देश के प्रधानमंत्री का है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री का। 1948 को ये बना था। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरुपूर्ण योजना कौन से राज्य की है? कर्नाटक। जारवा जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, यकृत का और उपचार और अध्ययन करने के लिए क्या कहते हैं हम? हिपैटोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन करने को। यकृत का उपचार और अध्ययन करने की जो हमारी होता है विषय, उसे कहते हैं हिपैटोलॉजी। दिवाली को शोक का त्यौहार का कौन सी जनजाति बनाती है? थारू जनजाति। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो गंगाधर तिलक के। समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्र विलय यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे। ठीक है, ये कह सकते हैं हमारा जो हमारा RBI है उसमें विलय हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की नागरिकता प्राप्त कितने तरीके से की जा सकती है? 5 प्रकार से। कई बार पूछा गया है। चमेरा बांध कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी नदी बह रही हैं उनके सभी बांध जरूर याद कर लेना, एक ना एक पूछेगा जरूर। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन इवोलोग किस देश से थे? अमेरिका से। लेकिन इन्होंने अपने जो प्रयोग थे वे कहाँ किए थे? मैक्सिको में किए थे, लेकिन रहने वाले ही अमेरिका के थे। बहुत इंपॉर्टेंट। सरुल त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है? मुंडा जनजाति। द्रव्यों का घनत्व मापन किससे किया जाता है? पिक्रोमीटर से। भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? कहाँ हुआ था? पोचमपल्ली में। मैनिटोलिन द्वीप कौन से देश में है? कनाडा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिटोलिन द्वीप पूछेगा वो तुमसे, कनाडा में है, कई बार पूछा गया है। फोडोंग मठ कौन से राज्य में है? हमारा सिक्किम में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? हमारा शाहजहां ने कराया था। वारसा संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955 में। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या कौन से पदार्थ की होती है? क्लोरीन की। RBI द्वारा स्वच्छ नोट नीति कब आई थी? 1999 में। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RBI द्वारा स्वच्छ नोट नीति कब बनाई गई? 1999। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को। इंपॉर्टेंट है। 1919 में खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किसने दी? एडविन हबल ने। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यानी कि विटामिन ई को हम सुंदरता वाला विटामिन भी कहते हैं, यानी कि ब्यूटी विटामिन। भारत में 5G की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 को। 2 निवल किसके बराबर होते हैं? 1 बाइट के। सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कौन से राज्य में है? हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाते हैं हम? 1 अक्टूबर को। शराब द्वारा सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? सेरेबेलम, सिर के अंदर होता है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में।
बेलिकोंडा हिल्स कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1998 में। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, और ये सारे के सारे भाई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस पेपर पे ही कई सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बहुत सारे इंपोर्टेंट पढ़ा दिए। दोस्तों इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई, टाइम निकाल के, जब भी तुम्हें रात को सोते टाइम या किसी भी टाइम भाई टाइम मिले, इस वीडियो को जरूर देख लेना। और भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और बताया एक बार भाई बता दिया करो कि कमेंट करके कि हाँ तुम्हें कैश क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। इससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, और मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, और शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त। ऑल द बेस्ट सभी को।